अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों और बहनों। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कामयाब आदमी कौन है। कोई कहता है वो है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कोई कहता है जिसके पास ताकत हो, और कोई कहता है जिसके पास बड़े बड़े ओहदे हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल कामयाबी क्या है? क्या वो सिर्फ दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको समझा देगी कि असल कामयाबी किसे कहते हैं। एक कहानी सफ़ेद दाढ़ी वालों की और एक कहानी काले कपड़े वालों की। ये कहानी हमारी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। एक शहर में एक बहुत ही कामयाब ताजर रहता था। लोग इसे सफ़ेद दाढ़ी वाला ताजर कहते थे। उसके पास हर चीज़ थी जो एक इंसान सोच सकता है। बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ, दुनिया के कोने कोने में कारोबार। उसका नाम कामयाब लोगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। दुनिया की नज़र में एक कामयाब आदमी था। लोग उससे मिलकर फख्र महसूस करते थे, लेकिन वो एक ताजर दिल ही दिल में खुश नहीं था। वो रात को जब सोने लगता तो उसका दिल बेचैन हो जाता। उसे अपनी दुनिया की हर चीज़ से खौफ आता था। ऐसे लगता कि ये सब कुछ उससे छिन जाएगा। इसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था, सिर्फ दुनिया खो जाने का खौफ था। एक रात वो परेशान बैठा था। इसने सोचा कि वो अल्लाह के घर जाएगा और दुआ करेगा। जब वो अल्लाह के घर पहुंचा तो वहां उसने एक और शख्स को देखा। काले कपड़े वालों की कहानी। वो दूसरा शख्स काले कपड़ों वाला था, लेकिन उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। वो गरीब था, उसके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो सफ़ेद दाढ़ी वाले ताजर की करोड़ों की दौलत में नहीं था। काले कपड़ों वाला आदमी जोर जोर से रो रहा था और दुआ कर रहा था। वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे दिन भर हलाल रिज़्क दिया। या अल्लाह, मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दे। और या अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन अपने गुनाहों से बचा लेना और जन्नत में मेरा ठिकाना बना देना। ताजर ये सब सुन रहा था और हैरान था। उसने सोचा, ये आदमी तो मुझसे ज़्यादा खुश और मुतमिन है। उस वक्त ताजर को समझ आया कि दुनिया की चीज़ें तो बस एक खेल हैं, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और दुनिया की जिंदगी तो बस एक खेल और तमाशा है, और आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश वो लोग ये बात जानते होते। इस आयत से साफ ज़ाहिर है कि अगर हम सिर्फ दुनिया के पीछे भागते रहेंगे तो हम एक खाली जिंदगी गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, जिसका रिज़्क बकदर कफ़ायत हो और अल्लाह ने उसे उस पर कनायत दी हो। इस हदीस का मतलब है कि असल कामयाबी ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आप अपने दिल में कितना सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले ताजर ने आखिरत की तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो दुनिया की कामयाबी के बावजूद बेचैन था। जबकि काले कपड़े वाले ने आखिरत को याद रखा तो अल्लाह ने उसे दुनिया में भी सुकून दे दिया। आज हमें क्या करना है? तो मेरे भाइयों और बहनों, अब आप खुद सोचें कि आप किस रास्ते पर हैं। कि आप भी सिर्फ सफ़ेद दाढ़ी वाले की तरह दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हैं, कि आप काले कपड़े वालों की तरह अपनी आखिरत की फिक्र भी करते हैं। तो हमें करना क्या है? पहला काम, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। हर अच्छे काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करें। दूसरा काम, हलाल रिज़्क कमाएं, जो भी करें ईमानदारी से करें। तीसरा काम, रोज़ाना कुछ वक्त अल्लाह की इबादत के लिए निकालें, चाहे वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज हो। चौथा काम, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। याद रखें, दुनिया की कामयाबी सिर्फ एक इम्तिहान है। असल कामयाबी तब है जब हम कब्र में जाएं और वहां हम कामयाब हों, जब हम क़यामत के दिन अपने रब के सामने कामयाब हों। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही कीमती पैगामात मिलते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।